इस समय प्रधानमंत्री ओली जी के सबसे खास यानी कि नेता जी हमारे साथ में है। उनका परिचय पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजन भट्टराय। राजा सर, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर राजा को फिर से गद्दी बैठाने को लेकर बड़ा जन सैलाब उमड़ा और काफी तोड़ फोड़, काफी नुकसान किया, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो संवैधानिक तरफ का हमारा जो प्रावधान है, हमने संविधान पीपुल के पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से बना हुआ है। नेपाल का संविधान संविधान सभा का इलेक्शन एक नहीं दो बार हुआ है। दूसरी बार हमने संविधान सभा का 601 सदस्य जो है बहुत इंक्लूसिव ढंग से संविधान बना है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का डेमोक्रेटिक कंटेंट का इस संविधान है। जिस तरह संविधान सभा ने वो बनाया उसी तरह इसको आगे बढ़ाना है। दूसरे रास्ता हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम संविधानिक सर्वोच्चता, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, वैल्यू और शांतिपूर्ण तरफ से सोसाइटी को आगे बढ़ाने चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शन में बहुमत लाकर संविधान को 2/3 लाकर चेंज कर सकते हैं, उसमें प्रावधान रखकर जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे कुछ भी रास्ता नहीं है। उस दूसरे रास्ता कोई कोई भी जाना चाहते हैं तो वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। उसको लेना मत करना चाहिए। उसके ज्यादा हिंसा के बातों में तो कोई भी जाना नहीं चाहिए। तो सर, धरना प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह से आग लगा दिया गया, अभी हम कुछ देर पहले जहां पे हिंसा हुआ था वहां पे गए थे, जगह जगह बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, जगह जगह नुकसान हुआ, मौतें भी हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? वही तो हिंसा जिस तरह से बढ़ाया है राजावादी लोगों ने, राजा के नाम पर जिस तरह वो हिंसा में उतरे और लोगों को आगे लगाकर मारे हैं। वो आपने देखा, आपने बताया, सही बताया कि वो पत्थरों से निजी संपत्ति माथि जो कार्रवाई किया है, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के माध्यम से जिस तरह राजावादी लोग जाने चाहते हैं, उनको कानून बमोजिम कार्रवाई होना चाहिए। कानून की तरफ से उनको कानून को दायरा में लाकर छानबीन कर कर उनको कार्रवाई करना चाहिए। यही है सर, क्या आपकी सरकार से जनता परेशान है? क्या महंगाई से परेशान है? क्या बेरोजगारी से परेशान है, जो फिर से राजा को लाने की मुहिम चल रही है? नहीं, लोकतंत्र आप जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने अपना अभिमत देने पाते हैं। उन्हीं वो असंतुष्ट भी हो सकते हैं। आपके मुल्क में भी वही है ना। आपका बीजेपी सभी प्रांतों में तो नहीं जीता है। 29 राष्ट्रों में बीजेपी नहीं है ना। दूसरा पार्टी पे वो दूसरे पार्टी बीजेपी को गाली देते हैं। जो स्टेट में कांग्रेस को जीते हैं वहां कांग्रेस को गाली देते हैं। तो वो तो जहां भी है ना। इसीलिए तो हमने लोकतंत्र लिया है। लोकतंत्र में लोगों ने अपनो शांतिपूर्ण तरफ से अपना अभिमत देने का छूट है। हमारे देश में भी है। जो हिंसा के बातों लेते हैं, हिंसा मचाते हैं, उसके बाद सत्ता में पुगने और शासन सत्ता को अपने कब्जा करने चाहते हैं, वो उसको छूट दुनिया में नहीं है, नेपाल में भी नहीं है। सर, 8 तारीख को एक बड़ा जन सैलाब नेपाल में आ रहा है राजा के समर्थन में। आपकी सरकार कितनी तत्पर है उन्हें काबू करने के लिए? और अगर पब्लिक की सुरक्षा की अगर बात की जाए, जिस तरह से आम पब्लिक का घर तोड़ा गया, जिस तरह से हत्या हुई, सर कितनी तैयारियों में आप लोग हैं? जरूर, उस पर हम बहुत गंभीर है। पब्लिक का प्रॉपर्टी का सवाल, पब्लिक का लाइफ का सवाल को सिक्योरिटी देने के लिए सरकार सक्षम है। सरकार ने देना ही पड़ेगा। ऐसा घटना कभी बार कहीं कहीं होते हैं। ये और मुल्क में भी हुआ, हमारे देश में भी हुआ। ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुख है। हम इसको निंदा करते हैं। जो लोगों ने जान गंवाया, जिनको घायते हुए, वो सारा प्रति हमारा सिंपैथी है। वो न होना नहीं चाहिए था। वो शांतिपूर्ण तरफ से जाना पड़े थे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जिन तरह ने कानून हाथ में लेकर उस तरह का गतिविधि किए हैं, राज्य उस पर कठोर बनकर उनको कानूनी दायरे में लाकर सत्य तथ्य जो है उनको बाहर ले रहे हैं। वो हम करेंगे। अभी भी इस खाल का गतिविधि में जो भी लोग आने चाहते हैं हिंसात्मक गतिविधि में, उसमें आने का छूट नहीं है। जो लोग शांतिपूर्ण तरफ से अपना गतिविधि, अपना अभिमत देने चाहते हैं, उनको अभिमत देने का छूट है। सर, फिर वही सवाल कि जिस तरह से पब्लिक आ रही है नेपाल में, जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि 8 तारीख को बड़ा जन सैलाब आ रहा है, तो क्या कोई जगह निर्धारित है जहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे? उन्होंने अभी तक तो घोषणा नहीं की। आप तो पहले आप घोषणा कर रहे हैं ये मामले में। लोगों ने, उन्होंने अभी तक नहीं, वो तो गिरफ्तार हुए हैं। वो आंदोलनकारी जो कहते हैं उन्होंने हिंसा में संलग्न हुआ है। दूसरे लोग जो उसका कमांडर बनाया था वो बेपत्ता है। उनको प्रहरी खोज रहे हैं। उनका हिंसा और फौजदारी की तरफ से उन्होंने क्राइम करने के बाद
इसीलिए अभी वो कैसे आ रहे हैं इसके बारे में आप जैसे बता रहे हैं वैसे स्थिति नहीं है, नहीं हो जाएगा। अभी जो शांतिपूर्ण तरफ से, शांति के तरफ से अपना अभिमत देने के लिए वो आते हैं, तो सरकार ने उसको उचित तरफ का स्थान जो दिया था, विगत में वो हुआ था, ये 2 दिन के पहले ऐसे हुआ था हमारे नेपाल में, तो वो नेपाल में लेकिन सर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन तो हर जगह होता है, हर देश में होता है, लेकिन किसी ऑफिस में घुस जाना, वहां के डॉक्यूमेंट्स को आग लगा देना, वहां के कंप्यूटर को तोड़ देना, यानी कि एक एक चीज करना, तो क्या ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं? जरूर उनको चिन्हित कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने बता रहे हूँ आप, वो इसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में करने वाले लोगों को वो पहचान कर ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गिरफ्तार भी किए हैं। 123 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसको और को भी वो खोज रहे हैं, जो उनसे प्रमाण जुटाया कर उनको जो इन्वॉल्व हुआ उनको सरकार नहीं छोड़ेगी। सर हमने हर ऑफिस में जाके देखा, सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ती है, क्योंकि हर जगह फोर्स, हर ऑफिस के बाहर फोर्स पूरी तैयार खड़ी है। नेपाल की अगर बात करें, नेपाल के काठमांडू में पर्यटक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम किया गया सर? जरूर, आप देखिए कि नेपाल में जो भी हुआ, विगत में भी हम आंदोलन में था, कोई भी पर्यटक को कहीं भी उनका दखल नहीं दे पाए, तो ये नेपाल का हिस्ट्री है। हमारा अतिथि देवो भव, तो वो अतिथि को सत्कार करने का हम प्रैक्टिस से, ये मुख से नहीं, हम प्रैक्टिस में भी हम वो करते हैं, वो हो रहा है, तो अभी भी होगा। र देश में शांति सुरक्षा के सवाल पर सरकार गंभीर है, उन्होंने बहुत इनको फॉर्म उसमें सीरियसली लेकर फॉर्म पोजीशन ले लिया है, उनको मेंटेन कर आगे बढ़ते हैं।